अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। और इसी में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और मैंने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड होती है हमें फ्रॉम वेव मैकेनिक्स से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरीक़ों से। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रॉन फ्लो रिप्रेजेंटेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो यहाँ पर देखें आप, इस मेथड में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की इन अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रीजन ऑफ स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो प्लॉटेड की जाती है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मतलब जो न्यूक्लियस, मतलब कैसे प्लॉट किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है ऑफ एन एटम, फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, और फिक्स किसकी फिक्स्ड वैल्यू के लिए, थीटा और फाई। ठीक है, जो ऐसे वेरिएशन होते हैं उनको बोला जाता है रेडियल इंडिपेंडेंस, ये साई और थीटा। अब जो कर्व हमें मिलती है 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए, वो हम आगे फिगर्स में देखेंगे। और इन फिगर्स से ये क्लियर होता है कि एट नो पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो एक्सेप्ट एट नोड। मतलब किसी पॉइंट को, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट किसी पॉइंट, सिर्फ नोड को छोड़ के और कहीं किसी पॉइंट पे नहीं कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो हो। किसी और, मतलब किसी सिर्फ नोड पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो है। मतलब जो आपको इलेक्ट्रॉन अगर मिलना है नोड पे, तो वो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, वहाँ पर जो चांसेस हैं वो ज़ीरो हैं उस नोड, उस पॉइंट को छोड़ के। बाकी हर जगह आपको जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो है, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉइंट पे मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो फिगर्स हैं, ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये एक्स एक्सिस पे देखो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे आपने साइज के जो वेव फंक्शन लिया है। तो यहाँ पर देखो 1s के लिए कि न्यूक्लियस से मतलब कुछ दूरी पे, तो धीरे धीरे जैसे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से जितनी दूरी पे जाएंगे वो उतनी धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, ये 2s, ये 1s के लिए था, ये 2s के लिए क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नोड आता है बीच में, ये वाला नोड। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। पहले धीरे धीरे पहले देखो इनक्रीज़ होती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग मतलब न्यूक्लियस के पास अच्छी खासी होती है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जाएगा, डिक्रीज़ करेगी, फिर नोड आ गया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली ज़ीरो। उसके बाद फिर से थोड़ी इंक्रीज़ करती है और फिर से फाइनली डिक्रीज़ करती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।